हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। और कैसे, उम्मीद करता हूँ अच्छे से होंगे। आइए हम लोग शुरू करते हैं क्लास 10th का मैथ्स। ठीक है, तो आज का अगला जो टॉपिक है एनसीईआरटी का, वह उदाहरण नंबर 6 कह रहा है संख्याओं 6 और 20 के अभाज्य गुणनखंड विधि से एचसीएफ हाई कॉमन फैक्टर और एलसीएम लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल ज्ञात कीजिए। ठीक है, आइए सॉल्व करते हैं, इसको हल करते हैं। ठीक, तो 6 और 20 के अभाज्य गुणनखंड विधि से, तो यहाँ पे लिखेंगे, ठीक है, 6 का अभाज्य गुणनखंड, 6 का अभाज्य गुणनखंड, 6 का अभाज्य गुणनखंड क्या होगा? तो 6 का अभाज्य गुणनखंड होगा 2 गुणे 3। ठीक, ऐसे ही 20 के अभाज्य गुणनखंड लिखेंगे। ठीक है, 20 के अभाज्य गुणनखंड, 20 का अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड। ठीक है, कितना होगा 20 का? 20 को आप लिख सकते हैं 2 गुणे 2 गुणे में 5। ठीक है, 2 से भाग करेंगे 20 में 10 आएगा, फिर 2 से भाग करेंगे 5 आएगा, 2 से भाग करेंगे 10 आएगा, फिर 2 से भाग करेंगे 5 आएगा। ठीक, अब आपको निकालना है अभाज्य गुणनखंड विधि से एचसीएफ हाई कॉमन फैक्टर। तो आप लिखेंगे एचसीएफ, ठीक है, ऑफ कितने का? 6 और 20 का, 6 और 20 का। इसके लिए लिखेंगे आप कि संख्याओं में उभयनिष्ठ ठीक है, अभाज्य गुणनखंड की सबसे छोटी घातें का, सबसे छोटी घात का गुणनफल, सबसे छोटी घात का गुणनफल, सबसे छोटी घात का आपको गुणनफल निकालना है। तो सबसे छोटी घात, ठीक है, कौन है इसमें? यहाँ पे देखिए पावर 1 है, यहाँ पे पावर 1 है, यहाँ पे पावर देखें 2 और 2 दो बार आया है, तो 2 के पावर 2 हो जाएगा और 5 के पावर 1 बनेगा। तो सर रहा है कि संख्याओं में उभयनिष्ठ, संख्याओं में उभयनिष्ठ। ठीक है, तो उभयनिष्ठ कौन है? जो दोनों में है। दोनों में कौन है? 2 के पावर 1, 2 के पावर 2। अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड, दोनों के अभाज्य गुणनखंड की सबसे छोटी घात, सबसे छोटी घात 2 के पावर 1 और 2 के पावर 2, इन दोनों में छोटी कौन है? तो 2 के पावर 1। तो 2 के पावर 1, ठीक है, 2 के पावर 1, यानी इसका एचसीएफ कितना हो जाएगा? सिर्फ 2 के पावर 1 का मतलब सिर्फ 2। बात समझ में आ गई? ऐसे ही आप एलसीएम निकालेंगे तो लिखेंगे एलसीएम। एलसीएम में क्या लिखते हैं? 6 और 20 का एलसीएम आपको चाहिए। लिखेंगे संख्याओं में संबद्ध, ठीक है, संख्याओं में संबद्ध अभाज्य गुणनखंड की सबसे बड़ी घात, सबसे बड़ी घातें का गुणनफल, सबसे बड़ी घातें का गुणनफल, सबसे बड़ी घातें का गुणनफल। ठीक है, तो सबसे बड़ी घातें का गुणनफल आप लिखेंगे। सबसे बड़ी घात कौन है? ध्यान से देखिए आप, सबसे बड़ी घात, ठीक, 6 और 12, 6 का अभाज्य गुणनखंड 2 और 3, 20 का अभाज्य गुणनखंड 2 के पावर 2 और 5 के पावर 1। तो सबसे बड़ी घात कौन है इन दोनों में? 2 के पावर 2। तो 2 के पावर 2 आप लेंगे और कह रहा है संबद्ध अभाज्य गुणनखंड, इसके साथ साथ कौन है? तो इसके साथ साथ है 3 और 5। तो इसके साथ हो जाएंगे 3 गुणे में 5, 3 के पावर 1, 5 के पावर 1। तो कुल मिलाकर 2 दूना बनेगा 4, 4 3 12 और 12 पच्चे 60। बात समझ में आ गई है? 12 पच्चे 60।
तो इसका अभाज्य गुणनखंड, ठीक है, निकाले हैं आप। इसके बाद से HCF निकाले हैं, इसके बाद से LCM निकाले हैं। HCF कितना आया है 2, LCM कितना आया है 60। बात समझ में आ गई है? नोट करें। अगला सवाल लेते हैं। उदाहरण नंबर 7 है, अभाज्य गुणनखंड विधि से 96 और 404 का HCF तथा LCM ज्ञात कीजिए। ठीक है, ये आपको सॉल्व करना है, HCF और LCM निकालना है। बात समझ में आ रही है? क्या निकालना है? HCF और LCM ज्ञात करना है। निकल जाएगा। आइए निकालते हैं। तो यहां से कह रहा अभाज्य गुणनखंड विधि से 96 का आप अभाज्य गुणनखंड कीजिए। तो आप हल लिखेंगे, हल में आप लिखेंगे 96 का अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड। 96 का अभाज्य गुणनखंड क्या बनेगा? 96 का अभाज्य गुणनखंड 2 से आप भाग करेंगे तो आएगा। ठीक है, यहां पे देख लीजिए, 96 का अभाज्य गुणनखंड 2 से भाग करेंगे, 2 चौका 8, 1 बचेगा, 2 बटे 16 48, फिर 2 से भाग करेंगे आप 24, फिर 2 से भाग करेंगे आप, ठीक है, 12, 2 से भाग करेंगे फिर आप 6, फिर 2 से भाग करेंगे 3, तो आएगा 2 2 2 2 2। ठीक है, कितनी बार? 1 2 3 4 5 बार, 1 2 3 4 5 बार, और फिर आएगा कितना? 3। तो पूरा फाइनल 2 कितनी बार आया है? 2 के पावर 5 और 3 के पावर 1। ठीक है, 2 के पावर 5 और 3 के पावर 1 है। फिर आप 404 का अभाज्य गुणनखंड लिखेंगे। तो 404 का अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड, ठीक है, अभाज्य गुणनखंड 404 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे। ठीक, 404 का 2 से आप भाग करेंगे, 202 होगा, फिर 2 से भाग करेंगे आप तो 101 बनेगा, यानी 2 गुणे 2 गुणे 101। बात समझ में आ गई? ये तो अभाज्य गुणनखंड हो जाएंगे आपके। ठीक, अभाज्य गुणनखंड हो जाएंगे आपके। तो 2 के पावर है 2, 2 कितनी बार है? 2 बार है। 2 कितनी बार है? 2 बार है। ठीक है, और 10 यहां पे 101 कितनी बार है? 1 टाइम है। तो आपको निकालना है HCF, तो आप कहेंगे HCF ऑफ 96 और 404। ठीक, वही चीज लिखेंगे आप, संख्याओं में प्रत्येक अभाज्य गुणनखंड की उभयनिष्ठ भी शब्द लिखेंगे आप। संख्याओं में प्रत्येक उभयनिष्ठ, प्रत्येक उभयनिष्ठ, उभयनिष्ठ अभाज्य गुणनखंड की सबसे छोटी घातें का गुणनफल, ठीक है, गुणनफल, सबसे छोटी घातें का गुणनफल। सबसे छोटी घात कितने हैं इनमें? तो 96 का ये अभाज्य गुणनखंड है, ये 404 का है। इन दोनों में उभयनिष्ठ, संख्याओं में प्रत्येक उभयनिष्ठ आपको चाहिए। कैसा चाहिए? उभयनिष्ठ चाहिए, जो दोनों में कॉमन हो। दोनों में कॉमन कौन है? 2।
और 2 के पावर 2 में इनमें सबसे छोटी घात चाहिए। सबसे छोटी घात कौन है? 2 के पावर 2। तो ये हो जाएगा 2 के पावर 2 गुणे में, ठीक है। गुणे में और कुछ मिल रहा है? नहीं, कुछ नहीं मिल रहा है। तो 2 के पावर 2 का मतलब हो जाएगा कितना? 2 के पावर 2 का मतलब हो जाएगा 2 दूना 4, ठीक है। 2 दूना 4 बन जाएगा आपके पास। अब आप एचसीएफ हो गया, एलसीएम निकाल लीजिए आप, ठीक। एलसीएम तो इसको मिटा दे रहे हैं, यहीं पर हम लिख दे रहे हैं एलसीएम। एलसीएम, ठीक है, ऑफ 96 और 404 का। आप इसी बात को लिखते हैं कि अभाज्य संख्याओं में संबद्ध अभाज्य गुणनखंड की सबसे बड़ी घात का गुणनफल, ठीक है। सबसे बड़ी घात का गुणनफल, आइए निकाल लेते हैं। सबसे बड़ी घात का गुणनफल कितना होगा, ठीक। तो देखें ध्यान से संख्याओं में, ठीक है। 404 अभी 96 का लिखे थे हम अभाज्य गुणनखंड, है ना। कितना लिखेंगे? याद आ रहा है? 96 का लिख चुके थे। 2 के पावर कितना था? 2 के पावर कितना था? ये 96 का अभाज्य गुणनखंड 2 से 48, 2 से 24, ठीक है। फिर 2 से 12, फिर 2 से 6, फिर 2 से 3। तो 1 2 3 4 5, 2 के पावर 5 था और 3 के पावर 1 था, ठीक है। बात समझ में आ रही है? तो कह रहा है कि संख्याओं में संबंध अभाज्य गुणनखंड की सबसे बड़ी घात कौन है? 2 के पावर 5 और 2 के पावर 2, इन दोनों में बड़ी घात कौन है? 2 के पावर 5 गुणे में। इससे संबद्ध का मतलब इसके साथ में और कौन कौन है? 3 है और 101 है, 101 है। आप गुणा कर लें इन तीनों को, आपका आंसर हो जाएगा, एलसीएम आपका हो जाएगा। तो गुणा करते हैं। 2 के पावर 5, 2 के पावर 5 का मतलब कितना हुआ? 2 दूना 4, देखिए 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 दूना 16, 16 दूना 32, 16 दूना 32, ठीक है। तो 16 दूना 32 हो जाएगा। बात समझ में आ रही है? और गुणे में कितना हो जाएगा? 3 और गुणे में 101, तो बस 32 गुणे 3 और गुणे में 101, इन दोनों को गुणा करते हैं। 32 त्याई 3 दूना 6, 3 त्रिका 9, गुणे में 101, गुणे में 101, इनको भी हम गुणा कर लेते हैं, ठीक है। 101 गुणा कर लेते हैं, 101 से 96 में गुणा करते हैं, ठीक है। 101 से कितने से गुणा करेंगे? 96 में। तो 6 से गुणा करेंगे, 6 कने 6, 6 जुड़ा 0, 6 कने 6, 9 से 9 कने 9, 9 जुड़ा 0, 9 कने 9, कितना जाएगा? 6 9 6 9, यानी ये हो जाएगा 96। ये इसका क्या हुआ? एलसीएम हुआ। ये इसका क्या हुआ? एलसीएम हुआ। बात समझ में आ गई? तो ये एलसीएम हुआ और ये एचसीएफ हुआ। कितने का? 96 और 404 का एलसीएम एचसीएफ कितना हुआ? 4, और एलसीएम कितना हुआ? 96, ठीक है। ये आपका पास क्या हुआ? एलसीएम, ठीक। अगला एग्जांपल लेते हैं हम, नोट कर लें, ठीक। साथ साथ चलते रहे, नोट करते रहे, ठीक है। तो अगला एग्जाम्पल लेते हैं। एग्जाम्पल नंबर है 8, ठीक है। उदाहरण नंबर है कितना? 8। उदाहरण लेते हैं। संख्याओं 6, 12 और 20, संख्याएं 6, 12 और 20 का HCF तथा LCM किससे निकालेंगे? अभाज्य गुणनखंड विधि से। किससे निकालेंगे आप? किससे निकालेंगे आप? अभाज्य गुणनखंड विधि से, ठीक है। अभाज्य गुणनखंड विधि से HCF तथा LCM
अभाज्य गुणनखंड विधि से ज्ञात कीजिए। ठीक है, ये आपके पास सवाल है, निकाल लेते हैं। तो आप हल करेंगे तो लिखेंगे 6 का अभाज्य गुणनखंड, 6 का अभाज्य गुणनखंड कितना बनेगा? 6 का बनेगा 2 गुणे 3, 2 के पावर 1, 3 के पावर 1। 12 का अभाज्य गुणनखंड, 12 का अभाज्य गुणनखंड, 12 का अभाज्य गुणनखंड। ठीक है, 12 का आपका, ठीक है, 12 था, 72 है। ठीक है, और ये 120 था, तो 72, ये 72 का अभाज्य गुणनखंड क्या बनेगा? 2 से भाग करेंगे 36 आएगा, फिर 2 से भाग करेंगे 18, 2 से भाग करेंगे 9, 3 से भाग करेंगे 3, 3 से भाग करेंगे, ठीक है, 1। बात समझ में आ रही है ना? 72 को आप ऐसे तोड़ सकते हैं, ठीक है, 2 से 36, फिर 2 से 18, फिर 2 से 9, फिर 9, 3 से 3। बात समझ में आ रही है? 3 से 1, इस तरह से आप तोड़ सकते हैं। 2 2 2 और 3 3, 2 2 2 और 3 3। बात समझ में आ रही है? 72 को तोड़ सकते हैं आप। ऐसे ही आप 120 को भी तोड़ सकते हैं। 120 का अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड कितना होगा? 120 का 2 से भाग करेंगे 60 आएगा, ठीक है, 2 से भाग करेंगे 60 आएगा, फिर 2 से भाग करेंगे 30 बनेगा, 2 से भाग करेंगे 30 बनेगा, फिर 2 से भाग करेंगे 15 बनेगा, फिर 3 से भाग करेंगे 5 बनेगा, 5 से करेंगे 1 आ जाएगा। ठीक है, आप ऐसे कर सकते हैं। 120 का 2 से 60, 2 से 30, फिर 2 से 15, फिर 3 से 5, ठीक है, 1 2 3, 3 तो 2 है, 1 2 3, और फिर क्या? 3 और 5। बात समझ में आ रही है? इसके छोटा रूप बना लेते हैं। 2 कितने बार है? 1 2 3, तो 2 के पावर हो जाएगा 3, और यहाँ पे 3 के पावर कितना हो जाएगा? 3 के पावर 2। यहाँ पे देख लीजिए 2 के पावर कितना हो जाएंगे? 1 2 3, 2 के पावर हो जाएगा 3, और 3 के पावर 1, और 5 के पावर 1। अब आप HCF निकालिए। HCF कितने का? 6, 72 और 120 का। ठीक है, HCF। तो HCF के लिए लिखते हैं संख्याओं, ठीक है, आपको पूरा लिखना है, ठीक, आपको हमेशा पूरा लिखना है। लिखेंगे आप संख्याओं में प्रत्येक उभयनिष्ठ अभाज्य, ठीक है, अभाज्य गुणनखंडों की सबसे छोटी घातें का गुणनफल, सबसे छोटी घात का गुणनफल लेते हैं। संख्याओं में प्रत्येक उभयनिष्ठ अभाज्य गुणनखंड लीजिए, जो सबसे छोटी घात है। उभयनिष्ठ मतलब जो कॉमन सम में हो। यहाँ पे 2, यहाँ पे 2, यहाँ पे 2, 2 के पावर 3, 2 के पावर 3, 2 के पावर 1, तो सबसे छोटी घात 2 के पावर 1, तो ये हो जाएगा 2 के पावर 1 गुणे में। और कोई है जो तीनों में है? उभयनिष्ठ चाहिए हमें, तो तीनों में कॉमन हो। 3 के पावर 1, 3 के पावर 2, 3 के पावर 1, तो 3 के पावर 1, यानी 3 दूना कितना हो जाएगा? 6। 3 दूना 6। अब आप एलसीएम निकाल लीजिए। LCM ऑफ कितने का? 6, 72 और 120 का। आप लिखेंगे संख्याओं में संबद्ध अभाज्य गुणनखंड की सबसे बड़ी घात, ठीक है, सबसे बड़ी घाते का गुणनफल, ठीक है।
घाते का गुणनफल, गुणनफल, ठीक है। गुणनफल लिखते हैं, ऊपर हम लिखते हैं भाई, ठीक है। LCM ऑफ 6, 72 और 120 का। तो संख्याओं में संबद्ध अभाज्य गुणनखंड, संबद्ध अभाज्य गुणनखंड की सबसे बड़ी घाते का गुणनफल चाहिए, ठीक है। तो सब में कॉमन क्या है पहले तो इसको देख लीजिए। 2 के पावर 1 है, 2 के पावर यहाँ पे 3 है, 2 के पावर 3 है। तो सबसे बड़ी घात, सबसे बड़ी घात हमें चाहिए। सबसे बड़ी घात क्या है? 2 के पावर 3। और क्या है कॉमन? 2 के पावर 3 के पावर 1 है, 3 के पावर 2 है, 3 के पावर 1 है। बड़ी घात 3 के पावर 2, तो 3 के पावर 2। और इसके साथ साथ संबद्ध अभाज्य गुणनखंडों में संबद्ध कौन इसके साथ साथ कौन है? इसके साथ साथ 5 भी है, तो ये हो जाएगा 5। गुणा कर लेते हैं, ठीक है। गुणा कर लेते हैं 2 को 3 बार, 2 दूना 4 दूना 8 और 8 पच्चे 40, ठीक है। 40 गुणे में 3 त्रिका 9 और 9 चौका 36, 360। तो इसका एलसीएम कितना हो जाएगा? 360। एलसीएम कितना बनेगा? 360। बात समझ में आ रही है? एलसीएम कितना बनने वाला है? 360 बनने वाला है। हो जाएगा? समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? कंफर्म है? कोई डाउट्स? किसी प्रकार का कोई डाउट हो तो किसी को, ठीक, कोई डाउट नहीं ना है? अगर कोई डाउट नहीं हो तो आप निकाल सकते हैं, ठीक है। मिटा दें, हमने क्वेश्चन को सिर्फ मिटाया है, आंसर हल इस आपके पास पूरा का पूरा है। नोट करें। आइए, ये आपके पास एनसीईआरटी का एग्जाम्पल था पूरा का पूरा, ठीक है। और आगे एक्सरसाइज है आपके पास। एक्सरसाइज शुरू करने से पहले एक हम एग्जाम्पल आपको अपने तरफ से दे रहे हैं, ठीक है। एक एग्जाम्पल अपने तरफ से दे रहे हैं आपको, ठीक। मान लीजिए आपके पास, ठीक है, एक एग्जाम्पल लीजिए, उदाहरण। आपसे कोई सवाल पूछता है, ठीक है, ठीक, आपसे ऐसे सवाल पूछ ले। प्रथम, ठीक है, प्रथम 3 अभाज्य संख्याओं का HCF तथा LCM ज्ञात कीजिए, ठीक है, ज्ञात कीजिए। और सिंपल हमने सवाल आपसे पूछा है कि प्रथम 3 अभाज्य संख्याओं का HCF और LCM आपको बताना है, ठीक है। प्रथम 3 अभाज्य संख्याओं का HCF और LCM आपको बताना है। आप किसी भी विधि से बताएं, उससे कोई मतलब नहीं है। तो आप जब हल करेंगे तो ध्यान से समझें, सॉल्यूशन जब करेंगे तो प्रथम तीन अभाज्य संख्या है। शुरू का 3 अभाज्य संख्या आप बताइए कौन कौन है? तो प्रथम 3 अभाज्य संख्याएं, प्रथम 3 अभाज्य संख्याएं, ठीक है, अभाज्य संख्याएं, अभाज्य संख्याएं, ठीक है। अभाज्य संख्याएं कौन कौन होगी? तो वह संख्या होगी प्रथम 3 कौन कौन होगी? 2 अभाज्य संख्या है, 3 अभाज्य संख्या है और 5 अभाज्य संख्या। ये प्रथम 3 अभाज्य संख्या हैं, ठीक है। इनका क्या चाहिए हमें? HCF चाहिए। तो HCF ऑफ 2, 3 और 5 का, 2, 3 और 5, और 5 का HCF चाहिए हमें। तो आपको पता होगा कि कोई भी अभाज्य संख्या होती है वह किसी से भी डिविजिबल नहीं होती है। वह या तो स्वयं से कटे या तो 1 से कटे, यानी वह नंबर, ठीक है, किसी से भी कट नहीं सकती है, या तो स्वयं से कटती है या तो 1 से कटती है। तो इसमें कॉमन क्या हो सकता है? जब किसी से कट भी नहीं करेगी तो स्वयं से कटेगी या तो 1 से कटेगी, तो सब में कॉमन क्या मिलेगा? 1 मिलेगा। तो जो सब में कॉमन मिलेगा वही HCF होता है। तो सब में इसमें कॉमन क्या मिलेगा आपको? 1 मिलेगा। तो इसका HCF कितना बनेगा? 1 बनेगा, ठीक है। आपको अभाज्य गुणनखंड विधि से अगर निकालना हो, ठीक है,
तो आपको लिख सकते हैं आप संख्याओं में प्रत्येक उभयनिष्ठ अभाज्य गुणनखंडों की सबसे छोटी घाते का गुणनफल। ठीक, अभाज्य, ठीक है, संख्याओं में प्रत्येक अभाज्य गुणनखंड की सबसे छोटी, ठीक है, घातें का गुणनफल। सबसे छोटी घात का गुणनफल, सबसे छोटी घात क्या मिलेगा? 2 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो 1 गुणे 2 ही बनेगा, 1 गुणे 3 बनेगा, इसका 1 गुणे 5 बनेगा। किसी भी अभाज्य गुणनखंड का, किसी भी अभाज्य संख्या का आप गुणनखंड करेंगे तो सिर्फ उसमें 1 ही आएगा, दूसरा कुछ आ नहीं सकता है। ठीक है, इसलिए सब में कॉमन जो होगा वो क्या होगा? 1 बनेगा, इसका आंसर 1 बनेगा। ऐसे कर, ठीक है, एलसीएम आप निकालेंगे इसका 2, 3 और 5 का, और 5 का। अगर आप एलसीएम निकालेंगे तो एलसीएम इसमें कोई कॉमन नहीं है, तो एलसीएम इनका गुणनफल हो जाएगा, तीनों संख्याओं का गुणनफल। ठीक है, एलसीएम क्या हो जाएगा? तीनों अभाज्य संख्याओं का गुणनफल। ठीक है, तीनों अभाज्य संख्याओं का गुणनफल बनेगा। ठीक है, तीनों अभाज्य संख्याओं का गुणनफल बनेगा, तो गुणा आप कर सकते हैं 2 गुणे 3 गुणे 5। ठीक है, 2 3 6 5 30, तो इसका एलसीएम कितना बनेगा? 30। इसका एलसीएम कितना होगा? 30। ठीक है, इसका एचसीएफ कितना होगा? 1। तो किसी भी अभाज्य संख्या का एचसीएफ जो होता है वह 1 होता है। ठीक है, इस प्रश्न लेने का मतलब क्या है? किसी भी अभाज्य संख्या, कोई भी अभाज्य संख्या है, इसका जो एचसीएफ बनता है वह हमेशा 1 बनता है, हमेशा 1 बनेगा, ऑलवेज। और इसका एलसीएम जो होता है वह हमेशा इनका मल्टीपल होता है, इनका मल्टीपल यानी इनका गुणनफल होता है, इनका गुणनफल होता है। बात समझ में आ रही है? तो हमेशा इन संख्याओं का, ठीक है, गुणनफल जो होगा वह इनका एलसीएम होगा, और हमेशा इनका एचसीएफ जो होगा वह 1 हुआ करता है। कोई डाउट्स? तो कोई डाउट नहीं। तो बस आज के लिए हम इतना रहने दे रहे हैं आपको। ठीक है, पूरा एग्जाम्पल हो चुका है एनसीईआरटी का। अब अगले दिन हम लोग एक्सरसाइज लेते हैं एनसीईआरटी का। ठीक है, बस आज के लिए इतना रहने दे रहे हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। ठीक, और यदि आप चैनल पर नए हो तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस करें, अपने दोस्तों में शेयर करें। ठीक है, और लाइक करें वीडियो को और कमेंट करें। ठीक है, जय हिंद, जय भारत।